नमस्ते। प्रोलॉन्ग्ड फेलियर क्यों अच्छा नहीं है? वाई प्रोलॉन्ग्ड फेलियर इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ये वीडियो थोड़ा लेयर्ड होगा, बट एक बहुत अच्छा मैसेज आपको मैं दे के जाऊँगा, बहुत अच्छी लर्निंग होगी आपकी इससे। हमने अक्सर सुना है कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, कि कभी तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी तो जीत ही जाओगे, खेलते रहो, लगे रहो। कई सारे केसेस में हमने ये प्रूव होते हुए भी देखा, बट उससे ज़्यादा केसेस में हमने ये प्रूव होते हुए नहीं देखा है। एक कहानी सुनते हैं छोटी सी। एक आदमी होता है, वो ठीक ठाक कमाता होता है, अपनी फैमिली को भी ठीक से रखता होता है, पैसे वैसे प्रोवाइडर प्रॉपर होता है वो अपनी फैमिली का। पर उसको एक बुरी आदत होती है, वो लॉटरी खरीदता होता है। उसको अपनी लक टेस्ट करने की बहुत आदत होती है, तो वो लॉटरी खरीदता होता है। तो उसकी जो वाइफ होती है, उसकी वाइफ उससे एग्री नहीं करती होती है, उससे बच्चे भी उससे एग्री नहीं करते होते हैं, बट स्टिल वो लॉटरी खरीदता है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग लाइफ उसकी ठीक ठाक लाइफ चल रही होती है, वो अल्कोहल में पड़ जाता है और लॉटरी खरीदता रहता है। स्टिल ऐसा नहीं होता है कि उसको फैमिली की तरफ वो इग्नोर कर रहा है कुछ, या इग्नोरेंट हो रहा है। वो बस ये दो चीज़ें कर रहा है, राइट। टाइम गुजरता है, उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ देते हैं बिकॉज वो हमेशा ही लॉटरी के बारे में सोचता रहता है, लॉटरी खरीदता रहता है, पैसे बर्बाद करता रहता है। फिर एक टाइम पे आके उसकी वाइफ उससे परेशान होके उसका डिवोर्स दे देती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक टाइम आता है, उसके पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, एंड क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसको लाइक नहीं करते होते लॉटरी के चक्कर में, बट स्टिल उसको अपने पेरेंट्स की मदद करनी होती है, तो वो अच्छे से मदद करता है। स्टिल उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो लॉटरी खेलता होता है। और इंडिया में लॉटरी को जुआ ही माना गया है, राइट। एंड इट इज़ एग्जैक्टली दैट, इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ लक। आपका निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला, राइट। तो इसको वैसे ही माना गया। फिर क्या होता है, वो 59 ईयर्स का हो जाता है, ऐसे कर करके 59 ईयर्स में पहुंच के उसकी पहली बार लॉटरी लगती है। और वो लॉटरी बहुत अच्छा अमाउंट लगता है, जिससे उसके नेट वर्थ 10-20% हो सकती थी और ज़्यादा। तो वो खुश तो होता है, पैसे तो आ जाते हैं, बट उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते और उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं होती है। एंड वो इतना खुश हो नहीं पाता है। द हैप्पीनेस इज ओनली ऑफ विनिंग द लॉटरी, द हैप्पीनेस इज नॉट ऑफ शेयरिंग इट विद अदर्स। किससे शेयर करे अब वो? He doesn't have his children, he doesn't have his life partner, and parents are also old and not liking his habit. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसे एग्जाम्पल आप काफ़ी सारी चीज़ों में ले सकते हैं। लोग कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया ट्राई कर रहे हैं, बट घर वाले नहीं चाहते, स्पेसिफिकली आपका लाइफ पार्टनर नहीं चाहता है, या फिर आपकी फैमिली जो आपके बच्चे हैं वो नहीं चाहते, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपको ये दिख रहा है कि मे बी यू विल मेक इट समडे। तो इससे हमें बस यही लेसन है इस छोटी सी स्टोरी से, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सक्सीड। एब्सोल्युटली। कोई उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हु यू शेयर योर सक्सेस विद। आप किसके साथ अपना सक्सेस शेयर करते हैं? उनके साथ जो आपके साथ थे ऑल थ्रू योर स्ट्रगल, और वो आपके साथ रहते हैं ऑल थ्रू योर स्ट्रगल, या किसी और के साथ, या फिर आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते अपना सक्सेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली जेनजी एंड जो मिलेनियल्स हैं, दे आर गोइंग थ्रू दी स्टेजेस। मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ जेनजीज are doing well in job, doing well in business, doing well in life. बहुत सारे मिलेनियल्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट उनके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, दे आर गोइंग थ्रू डिवोर्सेस। क्या करें? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज हैविंग पीपल अराउंड यू with similar thought. It should be that what you think, what your goal is, why you think that, your reasons, your aspirations should be shared.
You should share your aspirations, and you should have at least your immediate family, that is your partner and your children, on board with it. Only then you would be able to succeed early, or whenever you succeed, only then you would be able to enjoy that success, right? So it is very important to share that success. आप सोच के देखिए, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं और आपके पास आपके फैमिली नहीं है, आपके आसपास फ्रेंड्स नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके पार्टनर नहीं है, क्या करेंगे? इट इज़ ऑल अ वेस्ट. वो एफर्ट फिर एफर्ट लगता ही नहीं, एंड देन वी गो रियली डाउन एंड रियली बैड इन लाइफ, right? So it is not about always going through, the struggle alone. We need to have our immediate family on board the struggle that we want to go through. Also, have them on board because they can help you with a lot of advice, a lot of views, perspectives which you may be missing. एंड वो बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. तो अगर आप समझदार हैं तो आपके आसपास वाले भी समझदार हैं, तभी आप समझदार हैं. आप अकेले समझदार नहीं हो पाएंगे. आप अकेले समझदार हो भी जाएंगे तो आसपास वालों से आपका नहीं ठीक बैठेगा. सो इट इज़ बेटर टू हैव द नॉलेज टुगेदर. आप अपने आसपास वालों के साथ में समझदार होइए. कुछ भी, whenever you learn something new, whenever you are trying or whenever you are planning to do something new, go for a group discussion with your immediate family, specifically your partner, because they would be the only person who would be the happiest when you succeed. And if you don't succeed, they would be able to help you cope up with failure. तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे. ये छोटी सी स्टोरी सिर्फ इसी बारे में थी, और ये वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि वाई प्रोलॉन्ग्ड फेलियर एट टाइम्स इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि हमारी फैमिली या फिर हमें जो सपोर्ट होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है. एंड नहीं मिल पा रहा है, ज़रूरी नहीं है वो फैमिली की वजह से नहीं मिल पा रहा है, वो शायद हम ही नहीं उनको कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट कर पाएँ. मे बी दे वॉन्ट टू सपोर्ट अस, maybe they want to support us, but we are not able to gather their support. We are not able to convince them why we need to do this. And you would agree to this that all our family members, everybody around us feel that we should have good. हमारे लिए अच्छा ही होना चाहिए. They are only just worried about you so that you don't fail and feel bad. So whenever you are trying something new, struggling for something aspirational or higher, make sure you have your immediate people around you on board that, so that they can support you, they can be your cushion, they can be your buffer. They are the best support mechanisms for anybody or everybody who goes through any struggle or who is trying something in which they may fail. तो हमेशा याद रखो कि सक्सेस आपको जिसके साथ शेयर करना है उसको हमेशा ऑन बोर्ड रखो, कि जब वो सक्सेस आएगा तो दे शुड बी एन्जॉइंग विद यू, एंड जब वो सक्सेस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, दे शुड बी विद यू, ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाएँ. एंड ऑल्सो कई बार ऐसे भी होगा कि आसपास वाले जो आपको व्यू देंगे, हो सकता है वो सही सोच रहे हो सकता है यू आर हैविंग अ बैड आइडिया, हो सकता है आपका ही आइडिया बेकार हो. It is not always, we are humans, right? We cannot have all the great ideas with us. So make sure that you are not worried that your immediate family or your life partner would judge you. Make sure that you convince, you explain your idea, you explain your intention to them, why you are doing this, your hypothesis, your reasoning, your logic. And anybody intelligent, if you are having a good logic, or anybody sensible, would definitely support you, right? Especially when they are your immediate family. So make sure you always do that. Don't make immediate family or your life partner a stranger in your goals. Always share it with them. Also, in case you are liking my videos, please like, share and subscribe, and you can hype the video. Also, in case you want to connect with me, I do some webinars, free webinars. You can connect in the community through the number in the comment section.
थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.